इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। यदि ये बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो CBSE बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर कॉम्पिटिटिव व्यू से भी इससे ऊपर कुछ स्टेज और डिफिकल्टी लेवल आप बढ़ाएंगे तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। इफ द मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, देन A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस का कंसेप्ट इन्वॉल्व है। यदि आप ये दोनों समझते हैं तो इसका आंसर करेक्टली दे सकेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? व्हेन ट्रांसपोज ऑफ A is A, then the matrix is called symmetric matrix. इस तरह का मैट्रिक्स का जो फॉर्म होगा यदि थर्ड ऑर्डर का है तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, A, B, C, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो यहाँ होना चाहिए। इसका प्लेस वैल्यू क्या है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये 2, 3 एलिमेंट। तो यहाँ पर 3 2 प्लेस पर सेम एलिमेंट होना चाहिए। यानी यदि यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 होगा। 1 3 प्लेस पर यदि 7 है तो 3 1 प्लेस पर 7 होगा। 1 2 प्लेस पर यदि 2 है तो 2 1 प्लेस पर 2 होगा। आप देख सकते हैं A डैश A रह जाएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A डैश माइनस A हो जाता है। अब इस तरह का मैट्रिक्स का फॉर्म जो होगा उसमें डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0 और फिर यहां जो एलिमेंट होगा एट 2 3 प्लेस, 3 2 प्लेस पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू वही होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा। यदि यहाँ 5 है तो यहाँ -5 होना पड़ेगा। यदि 1 3 प्लेस पर 7 है तो 3 1 प्लेस पर -7 होगा, मतलब दोनों का साइन अपोजिट होगा। यदि यहाँ पर 1 2 प्लेस पर -2 है तो 2 1 प्लेस पर 2 होगा। आप देख सकते हैं ऐसे केस में A डैश इक्वल टू -A होगा। अब जरा सोचो, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, कब संभव है? इन ABC को 0 होना पड़ेगा और फिर यहाँ ये दोनों एलिमेंट सेम है और इस केस में ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे का नेगेटिव है। ऐसा कोई नंबर रियल नंबर पॉसिबल नहीं है कि एक ही केस में वो सेम भी हो और साइन अपोजिट भी हो। ऐसा सिर्फ एक रियल नंबर है, दैट इज 0। इसलिए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगा। यदि 2 ऑर्डर का है तो 0 0 0 0, 3 ऑर्डर का है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। So the correct answer is C, zero matrix. Next question, if A and B are
symmetric matrices of the same order, then AB minus BA is a, अब इन चारों में कौन होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। यदि स्टूडेंट को वह प्रॉपर्टी पता है तो जवाब दे देगा। क्या है प्रॉपर्टी? यदि कोई मैट्रिक्स ए है और सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स बी है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी होता है। यदि माइनस है तो माइनस में भी होगा। ए इंटू बी का ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसपोजेस, ये रिवर्स हो जाता है बी डैश इंटू ए डैश। ये दो से अधिक के लिए भी ट्रू है, ए इंटू बी इंटू सी डैश, सी डैश, बी डैश, ए डैश, इटीसी। इन प्रॉपर्टीज पर ये बेस्ट है। दिया हुआ है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज ए ही होगा, एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज बी होगा। अब हम चेक करना चाहते हैं कि वेदर ए बी माइनस बी ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम इसका ट्रांसपोज लेकर चलेंगे। ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, तो इस प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए ट्रांसपोज, और फिर इस प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, and b dash is b, a dash is a, it is given, so it is ba minus ab। अब हमारा ये मैट्रिक्स ab माइनस बी है, इस फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, तो ba माइनस ab में माइनस कॉमन ले लिया, सो इट इज ab माइनस बी ए। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए, सो दिस इंप्लाइज ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो विच ऑप्शन विल बी ट्रू? ऑप्शन बी। क्वेश्चन थर्ड देखिए, Question 3. For any square matrix A of order n, date of adjoint A is equal to, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप लोग इस रिजल्ट को याद रखिए कि डेट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डेट A टू द पावर n माइनस वन। तो ये मल्टीपल चॉइस में डायरेक्ट भी पूछा जाता है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। जैसे पहले तो रिजल्ट समझ लीजिए कि इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, a square matrix of order n, then date of adjoint of A is equal to date A to the power n minus 1।
अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या करेगा कि डेट ए का वैल्यू दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, आपसे डेट ऑफ एडजॉइंट ए का वैल्यू पूछ लेगा, या डेट ऑफ एडजॉइंट ए गिवन होगा, एन ए किस ऑर्डर का है वो एन दिया होगा, एंड वैल्यू ऑफ डेट ए पूछ लेगा। यदि ये रिजल्ट आपको याद है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, इसमें मिलेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन इसमें से कौन सा ट्रू है? तो एक्चुअली ये रिजल्ट ट्रू है। अब इन दोनों रिजल्ट को कंपैरेटिवली याद रखेंगे तो गलती नहीं होगा। क्या है ये रिजल्ट? ए एनी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो डेट ऑफ सपोज k is any scalar 2, 3, half, √2, any constant times मैट्रिक्स A का डेट का वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगा, यह स्केलर बाहर आ जाएगा, और A का जो ऑर्डर है, यदि A ऑफ ऑर्डर 3 है तो k टू द पावर 3 टाइम्स वैल्यू ऑफ डेट ए। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डेट ऑफ k टाइम्स a is equal to k to the power n times date a, where n is order of the square matrix A. So option B is correct in this case. Question 5. If A is a square matrix of order 3 such that date of adjoint A is 64, then value of date A is equal to, अब देखिए अभी क्वेश्चन 3 में हमने यही कहा था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर बहुत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेट ऑफ एडजॉइंट ए का वैल्यू दे दिया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए भी दे दिया है, एंड वैल्यू ऑफ डेट ए पूछ रहा है। तो वी हैव रिजल्ट, डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है डेट ए टू द पावर n-1, where n is order of the date of the matrix A। यहाँ पर डेट ऑफ एडजॉइंट ए दिया हुआ है 64, and order of date A is given 3, so 3 minus 1 2, so date A is plus minus under root 64 plus minus 8। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स डिफरेंट व्यूज अपना देते हैं कि +8 होगा कि -8 होगा। इनफैक्ट वो हमको पता नहीं। डेट ए का वैल्यू +8 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है, कदापि नहीं है कि डेट ए का वैल्यू दोनों होगा। डेट ए का वैल्यू या तो +8 होगा या -8 होगा। क्या होगा? दैट विल डिपेंड ऑन ए। तो करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन सी +-8।
क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉट वाले में सावधान रहेंगे, अक्सर इसमें आप गलती करते हैं। डेट ऑफ एडजॉइंट ए, डेट ए टू द पावर n माइनस वन, इसमें कोई शक नहीं, अभी हम लोगों ने देखा। ये भी ट्रू स्टेटमेंट, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालें या उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल कर उसका ट्रांसपोज लें, ये दोनों सेम होंगे। इसका यूज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में किसी किसी क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ता है, तो ये मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा ही जा सकता है। साथ ही साथ ये रिजल्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करने में किसी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है इस रिजल्ट का। ये भी ट्रू है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज सेम एज, रिवर्सल लॉ यहाँ भी है, उल्टा हो जाता है, ए बी यहाँ बी ए बाद में, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, सो ऑल द थ्री आर करेक्ट। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इन तीनों में कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा 6 तो हम लोगों ने कर लिया था, सॉरी 7, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिसेस ए बी सी ईच ऑफ ऑर्डर n, 3 मैट्रिसेस हैं ए बी सी और सभी का ऑर्डर n है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसवर्सेस, कि a इंटू बी का ट्रांसपोज प्रोडक्ट में उल्टा हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, और ये भी ट्रू है। अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था कि 2 से अधिक के लिए भी ट्रू है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। और ये भी है रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सेस, इन्वर्स के केस में भी ये ऑर्डर अपोजिट हो जाता है, ए इंटू बी इनवर्स विल बी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो ये तीनों रिजल्ट अपने आप में ट्रू हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए of order n which of the following is not true। a plus a dash is symmetric, yes, a यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a plus a dash हमेशा सिमेट्रिक होगा, a minus a dash हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, एंड हाफ ऑफ a plus a dash किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर इसका नेचर नहीं बदलता है, सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक रहेगा, अस्क्यू सिमेट्रिक है तो अस्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। इसको आप इजीली टेस्ट कर सकते हैं, जैसे A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, वेदर A इज सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक डजंट मैटर। हो सकता है A इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर अस्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन A प्लस A डैश का यदि हम ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट करता है एडिशन सबसेक्शन पर, ये हो जाएगा ए डैश प्लस ए डैश का डैश ए, और इसको सम ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव होता है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश। तो क्या हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स remains the same matrix, so a plus a dash is symmetric। अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डजंट मैटर, ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक रहेगा। सिमिलरली a माइनस a डैश का डैश लेकर देखिए,
इट इज ए डैश माइनस ए डैश का डैश ए, और माइनस कॉमन ले लिया ए माइनस ए डैश। तो क्या हम देख रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए डैश इज निगेटिव ऑफ ए माइनस ए डैश। सो ए माइनस ए डैश इज अस्क्यू सिमेट्रिक। इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डजंट मैटर, ये अस्क्यू सिमेट्रिक है तो अस्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। इसलिए आप लोग पढ़े होंगे कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। अब देखिए हाफ ए डैश और माइनस हाफ ए डैश कैंसिल, हाफ ए प्लस हाफ ए इज ए। So any square matrix can be expressed as sum of two matrices, one of which is symmetric and other is askew symmetric। ऐसे क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं कि एक मैट्रिक्स आपको दे देगा और कहेगा कि एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन ऑफ विच इज सिमेट्रिक एंड अदर इज अस्क्यू सिमेट्रिक। तो वहां पर हम लोग ये रिजल्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, सो करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। अब ऐसा आप नहीं सोचेंगे कि क्या एग्जाम में सारा क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा कि सबका आंसर नन ऑफ दिस नन ऑफ दिस। तो भाई यही सारे क्वेश्चन थोड़े आएंगे, इसमें से कोई एक आएगा, दो आएगा, और इसमें सैकड़ों सम है। अब यहाँ पर एक साथ ये सब लिए हैं ताकि सिस्टमेटिक वे में आपका रिवीजन हो सके। क्वेश्चन नंबर 9, इफ B is a skew symmetric matrix then AB A dash is a, बहुत सिंपल है। आप गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर के देखिए, 10 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं। गिवन है B is a askew symmetric matrix, it means transpose of B is minus B। हमें टेस्ट करना है कि whether AB A dash is symmetric और askew symmetric। तो AB A dash का ट्रांसपोज लेकर चलिए, बाय रिवर्सल लॉ इट इज ए डैश का डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश, ए डैश का डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश, ए डैश का डैश ए इंटू बी डैश इज माइनस बी इंटू ए डैश। सो इट इज निगेटिव ऑफ ए इंटू बी इंटू ए डैश। तो क्या हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी ए डैश इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए बी ए डैश। सो ए बी ए डैश इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, a matrix A of order 3 by 3 has determinant 5. What is the value of 3A? देखिए इसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं ऊपर। अब उसी पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया। क्या है न्यूमेरिकल? A matrix of order 3 by 3, A का ऑर्डर बोल रहा है कि 3 है, हैज डिटर्मिनेंट 5, मैट्रिक्स ए का डेट वैल्यू 5 है। क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ डेट ऑफ थ्राइस ए इज व्हाट? अभी हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा है k टाइम्स ए, डेट ऑफ k टाइम्स ए होता है
k to the power n, where n is order of square matrix A into det A। ये रिजल्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसको यहाँ अप्लाई कर दीजिए। 3 to the power n, order of matrix A 3, so 3 to the power 3 into det A, so it is 27 into det A का वैल्यू 5, तो कितना हो गया आंसर? 135। So option C is correct. Question 11. The cofactor of A12 in this date, डेट की जगह मैट्रिक्स भी हो सकता है। क्वेश्चन में यहाँ पर डेट लिया है, इसके जगह मैट्रिक्स भी ले सकता है। अब देखिए बिल्कुल बेसिक आंसर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता रहता। कोफैक्टर of 1-2 place is minor of 1-2 place with proper sign। क्या होगा साइन? 1 + 2 3 ऑड है, निगेटिव होगा। सो निगेटिव ऑफ माइनर ऑफ 1-2 प्लेस, 1-2, दिस प्लेस इज 1-2, तो फर्स्ट रो छूट जाएगा, सेकंड कॉलम छूट जाएगा, तो क्या होगा? -6 × -7 -1 × 4, so it is -42 -4, so it is 46। so correct answer is option A, 46। 12th, the value of x for which matrix given matrix is singular। अब देखिए क्या थ्योरी है यहाँ, when a matrix is called singular or non singular, पहले उसको रिकॉल कीजिए, फिर इसका जवाब आप within 10 सेकेंड दे सकते हैं। A square matrix A is said to be singular if value of its date is 0। तो इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड इफ date of matrix square matrix A is not 0, then it is non singular। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं कि the value of x for which this matrix is singular means its date value should be 0। date of 5 minus x, x plus 1 2 4, दिस शुड बी 0, तभी ये सिंगुलर होगा। अब 2 ऑर्डर का डेट का वैल्यू हम लोग जानते हैं, एक्सपेंड करना, दिस इंटू 4, 20 minus 4x minus this into this 2x plus 2 must be 0, minus 4x and minus 2x minus 6x को राइट साइड ट्रांसपोज कर दिया तो प्लस 6x and 20 minus 2 18, so x is 3। अब देखिए उसमें कौन सा ऑप्शन है? ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
सेम क्वेश्चन 13 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y इज द मैट्रिक्स A सिंगुलर। तो सेम क्वेश्चन, यदि आप इसको समझ रहे हैं तो सेम काम यहां पर कीजिए, इसका आंसर आएगा A। इट्स आंसर इज A। तो आप लोग बना करके इसको मिलाकर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, if A is, then the value of adjoint A। अब देखिए, ये सिंपलेस्ट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, और हम लोग अभी ऊपर रिजल्ट पढ़े और न्यूमेरिकल भी बनाए कि डेट ऑफ एडजॉइंट ए होता है इक्वल टू डेट ए टू द पावर n माइनस 1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, इसका डेट वैल्यू क्या होगा आप विद इन 10 सेकेंड निकाल सकते हैं, -2 टाइम्स ये छोटा 4 माइनस 0, तो -2 टाइम्स 4 -8, इसका डेट का वैल्यू -8 आ रहा है। तो एडजॉइंट डेट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, हमने मैट्रिक्स ए का डेट वैल्यू निकाल लिया, और ये इसके लिए कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, आप वर्बली निकाल सकते हैं कि डेट ए इज -8, तो डेट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डेट ए टू द पावर n माइनस 1 -8 to the power 3 minus 1 2, so it is 64। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि डेट ऑफ एडजॉइंट ए का वैल्यू हमने वहां पर लिखा था +-8, और कहा था कि हमेशा प्लस माइनस दोनों होगा ऐसा नहीं है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है कि +8 भी हो सकता है और -8। जैसे हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं x² इज 2 और -1, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस इक्वेशन का x इक्वल टू 2 और -1, इसका मतलब ये नहीं कि उस इक्वेशन का ये दोनों सॉल्यूशन होगा ही, हो सकता है कोई एक और दूसरा ना हो। वैसे ही डेट ऑफ एडजॉइंट ए का वैल्यू प्लस माइनस आया था, तो हमने ये कहा था कि दैट विल डिपेंड अपॉन मैट्रिक्स, कभी +8 भी हो सकता है और -8 भी। देखो यहाँ डेट ए -8 हो रहा है, बट डेट ऑफ एडजॉइंट ए इज 64। ऐसे ही मैट्रिक्स आपको मिलेंगे जिसका डेट वैल्यू 8 होगा, इन दैट केस ऑल्सो डेट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी 64। तो उस क्वेश्चन में वो प्लस माइनस दोनों होगा। कुछ टीचर्स आपको कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उस व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे टीचर्स को उस पर बहुत सारे ये करते हुए देखा, और कुछ ऑनलाइन क्लासेस में भी हमने देखा है वो गलत कंसेप्ट देते हुए। डेट ऑफ एडजॉइंट ए +-8 वहाँ जैसे आ रहा है स्क्वायर रूट लेने से वो करेक्ट है, लेकिन उसमें आंसर को एक करेक्ट होगा, कब वो दैट विल डिपेंड अपॉन मैट्रिक्स से। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेट ए का वैल्यू -8 आया, बट डेट ऑफ एडजॉइंट ए 64 है। क्वेश्चन नंबर 15, गिवन मैट्रिक्स A is this much,
A is a matrix of order 2 by 2. Elements of matrix A are denoted by Aij, where Aij is given by this. Then the matrix is, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है. अब इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको रफ में करना होगा. वर्बली भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वर्बली भी कर सकते हैं. Aij का फॉर्मूला दिया हुआ है डेट ऑफ आई स्क्वायर माइनस जे, और जो मैट्रिक्स ए है हमारा 2 ऑर्डर का है, A11, A12, A21, A22. तो A11 क्या होगा? इस फॉर्मूला में I की जगह 1 और J की जगह 1 रखो, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 0, मॉड ऑफ डेट ऑफ 0, सॉरी डेट नहीं, यहाँ पर मॉड है, सॉरी इट इज नॉट डेट, इट इज मॉड. तो मॉड ऑफ 0 0, A12 I की जगह 1, J की जगह 2, I की जगह 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, एंड मॉड ऑफ माइनस 1 1. A21 I की जगह 2, J की जगह 1, 4 माइनस 1 3, डेट ऑफ 3 3, एंड A22 4 minus 2 2, date of 2 2. So required matrix 0 1 3 2, 0 1 3 2, option C. Option C is correct. 16th, if a matrix A is this much, is to be expressed as a sum of a skew and a skew symmetric matrix, then the symmetric matrix will be. अब देखो, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसका एक पार्ट पूछ लिया. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हाफ ऑफ A प्लस A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश. This will be symmetric matrix and this will be a skew symmetric matrix. अब यहाँ पर 2 ऑर्डर का है और आपको दोनों नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि A को हम एक्सप्रेस करें एज सम ऑफ अ स्क्यू एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा. सिर्फ ये पार्ट पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है. यदि आपको ये चीज पता है तो आप तुरंत आंसर कर देंगे कि भाई ये यहाँ पर गिवन है 4 माइनस 3 2 माइनस 1, देन व्हाट इज A डैश? इट्स ट्रांसपोज फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इनटू सेकेंड कॉलम. अब इसको सम करेंगे, A प्लस A डैश, 4 प्लस 4 8, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, 2 प्लस 3 माइनस 1, माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2. और इसका हाफ करेंगे, किस फॉर्म में दिया है? हाँ, अब इसका हाफ करेंगे तो यहाँ भी हाफ करेंगे, तो देख लो क्या आंसर आ रहा है. 4 माइनस हाफ
-½ एंड इट इज -1। हाफ से ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। देख लो कौन सा सही है। 4 -½ -1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप बेटर वे में तभी कर सकते हैं जब थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको क्लियर हो, थ्योरेटिकली आप स्ट्रांग हो, बेसिक रिजल्ट्स आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Select the most appropriate correct option. Matrix is a or an expression, array, number, none of these। तो जब हम लोग डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स को तो स्पष्ट रूप से बोलते हैं, बल्कि हम आप लोगों को जो डेफिनेशन देते हैं यही देते हैं कि मैट्रिक्स इज अ सिंबल, मैट्रिक्स इज एन अरे, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स n into m or m into n numbers placed in n rows and m columns. It has no its own value, इसका अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। डिटर्मिनांट में जरूर हम बोलते हैं कि डिटर्मिनांट इज एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में नंबर भी आता है, मोनोमियल, कांस्टेंट। बट मैट्रिक्स इज एन अरे, मैट्रिक्स इज अ सिंबल। तो एक्सप्रेशन ये आंसर नहीं हो सकता, नंबर ये आंसर नहीं हो सकता। अरे, अरे मीन्स अरेंजमेंट, और सिंबल, यहाँ पे अरे की जगह हम ऑप्शन सिंबल भी दे सकते हैं कि मैट्रिक्स इज अ सिंबल और मैट्रिक्स इज एन अरे। वही मैट्रिक्स के जगह यदि डिटर्मिनेंट कर दें तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो वहां पर नंबर भी मान लो है, तो एक्सप्रेशन और नंबर में किसको चूज करेंगे? डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा एक नंबर होगा कोई जरूरी नहीं। आप देखते हैं उसका वैल्यू एक्सप्रेशन भी हो सकता है। और यदि हम आंसर करते हैं कि डिटर्मिनेंट इज एन एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में पोलिनोमियल आ जाता है। और आप जानते हैं एवरी कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो उसमें नंबर अपने आप आ गया। तो यदि इसी क्वेश्चन में मैट्रिक्स के जगह हम डिटर्मिनेंट कर दे और सेम ऑप्शन हो, तो आप यदि नंबर लिखेंगे दैट विल बी रॉन्ग। यदि आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो दैट विल बी करेक्ट, क्योंकि एक्सप्रेशन में नंबर अपने आप आ गया। इस केस में करेक्ट ऑप्शन इज बी, अरे। 18th, हाउ मेनी मैट्रिसेस of different order can be formed using 11 elements। अब देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपके पास 11 एलिमेंट्स हैं, जैसे ए, बी, सी, इस तरह के टोटल 11 एलिमेंट्स हैं आपके पास। अब इसको आप डिफरेंट रोज में या डिफरेंट कॉलम्स में किस तरह से अरेंज कर सकते हैं? तो ये ऑड है तो इसका सिर्फ 2 वेज होगा, 1 रो एंड 11 कॉलम्स, या 11 रो एंड 1 कॉलम। सो इफ देयर आर 11 एलिमेंट्स देन ओनली 2 डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस आर पॉसिबल। पहला मैट्रिक्स 1 रो 11 कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स 11 रो 1 कॉलम। अब 11 की जगह मान लो हम एक और लेते हैं 5, कि 5 एलिमेंट हो, तो 5 एलिमेंट का 2 मैट्रिसेस बनेंगे ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। एक 1 रो 5 कॉलम, दूसरा 5 रो 1 कॉलम। जैसे हमारा एलिमेंट है ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई ये एक मैट्रिक्स है
ऑफ ऑर्डर 1/5, और हम ऐसा मैट्रिक्स भी बना सकते हैं A B C D E. इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3 4 5 5 रोज है, 5 इंटू 1. सेम कहानी 11 के लिए, 13 के लिए, 17 के लिए. यानी यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हैं तो हमेशा सिर्फ दो डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस बनेंगे, एक 1 इंटू 11, दूसरा 11 इंटू 1. सेम क्वेश्चन 19 है, हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन बी फॉर्म यूजिंग 12 एलिमेंट्स. यहाँ देखो ये ऑड नहीं है, इवन है. ऑड में तो सिर्फ 2 बनेगा, लेकिन इवन के केस में आपको फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा कि हम जो इवन नंबर ऑफ क्वांटिटीज गिवन हैं उसको कितने डिफरेंट वेज में रो और कॉलम में अरेंज कर सकते हैं. तो 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 इंटू 12 यानी 1 रो 12 कॉलम, 2 इंटू 6 2 रोज 6 कॉलम, 3 इंटू 4 3 रोज 4 कॉलम, 4 इंटू 3 4 रोज 3 कॉलम, 6 इंटू 2 6 रोज 2 कॉलम, एंड 12 इंटू 1 12 रोज एंड 1 कॉलम. तो 1 2 3 4 5 6. इस केस में हम लोग 6 मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर फॉर्म कर सकते हैं. और ये कहीं डिफरेंट ऑर्डर बताना है तो दीज आर ऑर्डर्स. तो क्वेश्चन नंबर 19 में आंसर हो जाएगा कौन सा आया, 1 2 3 4 5 6 ये. इसी तरह से 12 की जगह 14 हो जाए, 12 की जगह 16 हो जाए, 18 हो जाए, तो आप फैक्टराइज करके काउंट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20, let A is a matrix of order 2/3. Elements are denoted by Aij. Be any matrix where Aij is given by this formula. Write the matrix A. तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, वहां पर ऑर्डर 2/2 था, यहाँ पर ऑर्डर 2/3 है. तो ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है. Aij is given by 2i plus 3j, और जो मैट्रिक्स A है वो है ऑफ ऑर्डर 2/3. देयर विल बी 2 रोज 3 कॉलम, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3. ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स A है. अब फॉर्मूला में इस प्लेस पर एलिमेंट क्या होगा, इसका प्लेस वैल्यू 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, i की जगह 1, j की जगह 1, i की जगह 1, j की जगह 1, तो 2 + 3 5. इसका प्लेस वैल्यू 1 2, i की जगह 1, j की जगह 2, तो 2 + 6 8. इसका प्लेस वैल्यू है 1 3, 2 + 9 11. इसका प्लेस वैल्यू 2 1, 2 × 2 4 + 3 × 1 3 7. इसका प्लेस वैल्यू 2 3, i की जगह 2, j की जगह 3, तो 4 + 9 13. और इसका प्लेस वैल्यू 2 2, इस प्लेस वैल्यू इज 2 2, i is 2, j is 2, तो 4 + 6 10. और इसका प्लेस वैल्यू है 2 3, i is 2, j is 3, 4 + 9 13.
अब चूज कर लीजिए। अब कितना सेकंड लगेगा, यदि आप आज समझते हैं, जानते हैं कैसे क्वेश्चन करने में आपको कितने समय लगेगा। 2/3 ऑर्डर का ये है, और 5, 8, 11, 7, 10, 13। अच्छा, इतना निकालने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, नहीं चेक करना होगा क्योंकि नन ऑफ दिस भी हो सकता है, क्योंकि 2/3 ऑर्डर का ये नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई स्टूडेंट नहीं जानता हो कि व्हाट इज ऑर्डर, ये 2/3 है कि 3/2, उनको नहीं पता हो, तो उनके लिए ये सब बिग प्रॉब्लम है। लेकिन जिनको पता है तो 2/3 ऑर्डर का सिर्फ ये एक, तो हम फिर भी चेक करना होगा, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई एक नंबर 13 की जगह 12 कर देता, तो फिर ये मैट्रिक्स नहीं होता, उस केस में आंसर होता नन ऑफ दीज। 21, let A be a matrix of order 2/3, B is a matrix of order 3/2, and C is a matrix of order 3/3, then order of the matrix BA minus C is, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन लिख करके आपको चेक करना होगा। देखिए, A BA minus A, BA minus C, A be a matrix of order 2/3, इसका ऑर्डर है 2/3, and B is a matrix of order 3/2, इसका ऑर्डर है 3/2, तो जो प्रोडक्ट होगा BA उसका ऑर्डर होगा 3/3। And what is the order of C? C is a matrix of 3/3, और जाहिर है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं B इंटू A का ऑर्डर 3/3 और C का ऑर्डर 3/3, सब्सट्रैक्शन होगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स यहाँ आएगा उसका ऑर्डर वही होगा जो इनका है 3/3। तो यहाँ क्या पूछा था, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स BA minus C is 3/3, द ऑप्शन C। (22) let A is 1, 0, 0, 0 and B is a matrix so that A into B is 0, then matrix B is, अब बहुत सिंपल है, आपको ये एग्जाम्पल ऐसे भी पूछता है कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ मैट्रिसेस विच आर नॉन जीरो बट देयर प्रोडक्ट इज 0। और यहाँ पर आप सोच लीजिए कि इस मैट्रिक्स को यदि इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, तो 1, 1 एलिमेंट फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, 1 into 1, 1 आ गया, वो 0 नहीं होगा। दिस इंटू दिस, तो 1, 1 प्लेस पर फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, 1 into 0 प्लस 0 into 0, 1, 1 प्लेस पर 0 आ गया। 1, 2 प्लेस फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम, नहीं होगा, 1 into 1, तो ये भी 0 नहीं आएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। अब इसको देखिए, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, 1 into 0 प्लस 0 into 1, 0, 1, 2 प्लेस फर्स्ट रो टू सेकेंड कॉलम, 1 into 0 प्लस 0 into 0, 0, 2, 1 प्लेस सेकेंड रो टू फर्स्ट कॉलम, 0 एंड 2, 2 प्लेस सेकेंड रो टू सेकेंड कॉलम, 0, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप लिख करके देख लीजिए और वर्बली आप चेक कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी ट्रू इन द केस ऑफ 22। क्वेश्चन नंबर 23, number of matrices of order 2/2 can be formed using the digits -1 and 1 each। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, number of matrices of order 2/2
2x2 का मैट्रिसेस हम बना रहे हैं। लेकिन कंडीशन है यूजिंग द डिजिट्स -1 and 1। अब यहां पर हम -1 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, यहां पर भी -1 या 1, यहां पर भी -1 या 1, यहां भी -1 या 1। और हम लोग 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग पढ़े हैं। दिस वर्क कैन बी डन इन 2 ways। This place can be filled either by -1 or 1। Similarly, this work can be done in 2 ways। तो इसको साइमल्टेनियसली करेंगे तो नंबर ऑफ वेज 2 × 2 × 2 × 2। तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 to the power 4। टोटल 16 डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 बनेंगे यूजिंग डिजिट्स -1 and 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x3 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 and 2। सेम क्वेश्चन है। यदि 23 आप समझ गए तो 24 भी आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x3, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2x3, 2 rows 3 कॉलम, 2x3, और यूज करना है 1 and 2। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड आइदर बाय 1 or 2। सिमिलरली दिस प्लेस कैन बी फिल्ड आइदर बाय 1 and 2। सिमिलरली दिस प्लेस, किसी भी प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर 1 और 2। तो कितने हो जाएंगे 2 × 2 × 2 कितने बार, 6 बार, 2 to the power 6, 64 डिफरेंट मैट्रिसेस बनेंगे। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, लेट A and B are skew symmetric matrices of same order। A and B skew symmetric matrices मतलब transpose of A is -A and transpose of B is -B। A and B are skew symmetric matrices of same order। Then AB - BA is, अब चेक करना होगा, ये सब रटने वाली बात नहीं है और बहुत सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया है। हमें चेक करना है कि AB - BA सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक। तो AB - BA का ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन सबट्रैक्शन। इट इज A × B डैश माइनस B × A डैश। रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज, A × B का ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज, B × A का ट्रांसपोज रिवर्स हो जाएगा, A का ट्रांसपोज × B का ट्रांसपोज। नाउ B डैश इज -B, A डैश इज -A, similarly -A -B, so it is B × A -A × B। अब देखो यहाँ AB - B है, तो क्या करना होगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लिए तो -AB + AB हो गया और प्लस BA - BA हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि AB - BA का ट्रांसपोज निगेटिव ऑफ AB - BA आ रहा है। सो दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अभी हम लोगों ने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। यदि इन क्वेश्चंस को हम करते हैं तो साथ साथ हमको थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी क्लियर होते जाना चाहिए और हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।